जहाँ पे एम्परर यूज होता है ना, एम्परर कहीं कहीं पे होता है, कहीं पे आपका रेग यूज होता है वर्ड, कहीं पे किंग, कहीं पे क्राउन, कहीं पे क्वीन। दिस ऑल मीन्स स्टेट। ऑफेंस करने के लिए वो जो एक्ट किया गया है वो सफिशिएंट ही नहीं है कि वो ऑफेंस हो पाए। आपका जो ये एक्ट है, जो अटेम्प्ट कॉन्स्टिट्यूट होगा, वो तभी होगा जब आपने कोई एक्ट किया है टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आज मैं श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड है आपके आईपीसी से। आईपीसी में अटेम्प्ट दे रखा है सेक्शन 511 में। तो सेक्शन 511 बेसिकली बात करता है कि अगर आपने अटेम्प्ट किया है किसी ऑफेंस को करने के लिए और जिसका एक स्पेसिफिक अटेम्प्ट का सेक्शन नहीं दे रखा है, अटेम्प्ट टू मर्डर आपका दे रखा है, तो वो आपको 5 से 11 में नहीं फॉल करेगा। लेकिन कोई एक ऐसा सेक्शन जिसका अटेम्प्ट पनिशेबल है और वो नहीं दे रखा है स्पेसिफिक सेक्शन में, तो वो फॉल करता है आपका सेक्शन 511 में। तो इससे रिलेटेड आज आपका केस है कि इसका नाम है आपका असगर अली धानिया वर्सेस एम्परर। अब देखो, कहीं भी आप देखते हो कि जहां पे एम्परर यूज होता है ना, एम्परर कहीं कहीं पे होता है, कहीं पे आपका रेग यूज होता है वर्ड, कहीं पे किंग, कहीं पे क्राउन, कहीं पे क्वीन। दिस ऑल मीन्स स्टेट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि स्टेट होता क्या है बेसिकली, वहां पे मोनार्क सिस्टम में किंग, क्वीन, क्राउन इज इक्वल टू व्हाट, स्टेट, राइट। तो ये किंग, एम्परर, दिस मीन्स स्टेट। हमारे इंडिया में स्टेट ऑफ सो एंड सो वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एक्यूज का नाम होता है, बट इंग्लिश केसेस में आप देखते हो अक्सर एम्परर होता है। तो एम्परर का मतलब क्या है, स्टेट है। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं केस, इसका नाम है असगर अली प्रधानिया वर्सेस एम्परर, AIR 1933, कैलकाटा हाई कोर्ट का ये केस है। अब इस पर्टिकुलर केस में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, केस के फैक्ट्स क्या हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या इशू कोर्ट के सामने अराइज हुआ था, कंटेंशंस क्या थी पार्टीज की, क्या रेशियो आया जजमेंट में, और साथ में फाइनली कोर्ट ने क्या जजमेंट डिलीवर किया और हमारे लिए क्या लीगल लर्निंग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से। आप सर्च कर सकते हैं श्रीमी मैम जुडिशरी वाला के नाम से। आपको एक ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट होके आपको मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट, ये सारी चीजें इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। कोई भी डाउट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, एग्जामिनेशन सेशन, यू कैन रीच मी आउट ऑन टेलीग्राम, राइट। तो फैक्ट्स ऑफ द केस देखते हैं यहाँ के। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इस केस में। बेसिकली होता क्या है कि कंप्लेनेंट जो है वो एक डाइवोर्स्ड लेडी होती है, यानी कि उसने म्यूचुअल कंसेंट से अपने पति से डाइवोर्स ले लिया होता है और वो बेसिकली अपने पापा के साथ यानी कि अपने फादर के साथ रह रही होती है। नाउ कंप्लेनेंट जो है यहाँ पे वो अपने फादर के घर में रह रही होती है और जो एपेलेंट है वो बेसिकली नेबर होता है। तो इस कंप्लेनेंट का पिताजी के घर के बगल में एक एपेलेंट रह रहा है। वो पिताजी का एक अच्छा दोस्त है, उसने जो है फादर को कुछ पैसे उधार भी दे रखे हैं। अब ये जो ये नेबर है ये भी मैरिड है, ठीक है, इसके किड्स हैं और ये मैरिड है। अब यहाँ पे जो कंप्लेनेंट का कहना है वो कुछ इस तरीके से है कि कंप्लेनेंट कहती है कि जो ये एपेलेंट है, ये नेबर जो है, ये मुझे प्रेजेंट देते हैं, ये मुझे गिफ्ट्स देते हैं, प्रेजेंट्स देते हैं, मेरे से बातचीत करते हैं। तो बेसिकली जो कंप्लेनेंट है उसके फादर के साथ इस एपेलेंट के अच्छे संबंध है, ठीक है। इसने इसके पिताजी को पैसे भी उधार दे रखे हैं, अब आना जाना घर में लगा रहता है। तो यहाँ पे कंप्लेनेंट ये बात कंफर्म करती है कि एपेलेंट जो है उसको गिफ्ट्स वगैरह देता है और उसकी इंटेंशन है उससे शादी करने की, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि मुझे तो प्रॉमिस किया है कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। इसको ध्यान में रखते हुए जो कंप्लेनेंट है वो बताती है कि उसने जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया है, किसके साथ, एपेलेंट के साथ। और जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो जो कंप्लेनेंट है वो बेसिकली प्रेग्नेंट हो जाती है। नाउ जब वो प्रेग्नेंट होती है और ये बात उससे कहती है, किससे, आपके एक्यूज पर्सन से, यानी कि जो एपेलेंट है इस पर्टिकुलर केस में, कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं प्रेग्नेंट हूं। जिसके बाद वो मना कर देता है शादी करने के लिए, यानी कि जो एपेलेंट है वो प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए मना कर देता है कि भाई तुमने तो प्रॉमिस किया था तुम मुझसे शादी करोगे, अब नाउ आई एम प्रेग्नेंट। तो कंप्लेनेंट कहती है एपेलेंट से कि तुम मुझसे शादी कर लो। अब एपेलेंट जो है इस चीज को मना कर देता है और एपेलेंट उसको सजेस्ट करता है कि भाई तुम जो है इस बच्चे को गिरा दो, यानी कि मिस कैरेज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि वो अपने प्रॉमिस फुलफिल नहीं करता, मना कर देता है, वहां पे उसको सजेस्ट करता है कि भाई मिस कैरेज कर दो बाय टेकिंग सम ड्रग्स लेके इसको जो है मिस कैरेज कर दो। तो यहाँ पे वो उसको ला के देता है कुछ रेड कलर का पाउडर, कुछ रेड कलर की ड्रिंक और कुछ पाउडर।
ना वो टेस्ट करती है उस पाउडर को जो बेसिकली एपेलेंट ने उसको दिया होता है, उसको बहुत ही ज्यादा टू मच नमकीन लगता है, वो बहुत ज्यादा सॉल्टी लगता है, तो वो उसको बाहर थूक देती है, ठीक है। दो शी डिड नॉट टेक दैट रेड लिक्विड, जो रेड लिक्विड वो लेकर आया था वो, लेकिन वो नहीं लेती, वो कंज्यूम नहीं करती है उसको, ठीक है। नाउ एपेलेंट देखता है कि वो पी नहीं रही है, वो ड्रग ले नहीं रही है प्रॉपर तरीके से, वो रेड लिक्विड नहीं पी रही है, तो एपेलेंट यहाँ पे उसको फोर्स करता है कि तुम पी लो, ठीक है, तुम इसको ड्रग्स ले लो, ये पी लो, ये मतलब ये जो है सॉल्टी जो चीज है, जो पाउडर है वो खा लो, और ये लाल जो रंग का लिक्विड है इसको पूरा पी जाओ, ये उसको फोर्स करता है। वो पीती नहीं है, शी स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है, शोर मचाती है और उसके फादर वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद एपेलेंट वहां से भाग जाता है। तो ये है कुछ फैक्ट्स कि भाई उसने प्रॉमिस किया था कि तुमसे शादी करूंगा, और इस प्रॉमिस के बेसिस पे उसने जो है उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, नाउ शी इज प्रेग्नेंट, और मिस कैरेज का केस है। तो यहाँ पे अभी तक फैक्ट हमें समझ में आता है कि मिस कैरेज आपका सेक्शन नंबर 312 में दे रखा है आईपीसी के, और अटेम्प्ट आपका 511 में दे रखा है ना। ये कैसे रिलेटेड है, इशू क्या था कोर्ट के सामने? इशू ये था कि क्या एपेलेंट ने उसके साथ कोशिश करी है कि उसका मिसकैरेज हो जाए, वेदर दी एपेलेंट विल बी हेल्ड लाइबल फॉर द अटेम्प्ट टू कॉज मिसकैरेज ऑफ द कंप्लेनेंट। क्या यहाँ पे उसने अटेम्प्ट किया है कि हाँ उस लड़की का जो है मिसकैरेज हो जाए, और क्या इसके लिए वो लाइबल होगा? नाउ दिस इज द क्वेश्चन बिफोर दी कोर्ट। अब कोर्ट ने बेहतरीन तरीके से इसको डिसाइड किया, लेकिन यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स जो पार्टीज के सामने से आए वो कुछ इस तरीके से थे कि यहाँ पे कंप्लेनेंट हरसेल्फ वांटेड टू अबॉर्ट, ठीक है, यहाँ पे जो है वो खुद से चाहती थी कि मिसकैरेज हो जाए बेबी का, एज शी हरसेल्फ टुक द ड्रग्स, क्योंकि उसने खुद से ड्रग्स लिया था, ठीक है। वो चाहती थी कि मैं मिसकैरेज कर दूं, वो एक कहीं ना कहीं सहमति दिखा रही थी कि मैं मिसकैरेज कर दूं, उसने खुद से इसलिए ड्रग भी लिया था, बट वो बेसिकली इसके साइड इफेक्ट से बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि इसका क्या इल इफेक्ट होगा, उसको ड्रग्स खाने का उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, उससे वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। और यहाँ पे सोचती थी कि यार वो तो गलत कर रही है ना, शी इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। Now, she was afraid of the ill effects of the process to herself, which point out that she herself was a wrongdoer. Now, यहाँ पे सेकंड कंटेंशन जो आई वो अटेम्प्ट के रिस्पेक्ट में आई, क्योंकि क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इशू क्या है? इशू ये है कि क्या आप एपेलेंट को लाइबल करोगे फॉर द अटेम्प्ट टू कॉज मिसकैरेज, क्योंकि मिसकैरेज तो होता नहीं है, वो पीती नहीं है, तो हल्ला हो जाता है, मिसकैरेज तो होता नहीं है, तो क्या अटेम्प्ट के लिए उसको लाइबल करोगे? Now, it was contended that the word attempt in itself means if the said crime is committed, then the person would be charged for the said offense. ठीक है, आपने कोई ऑफेंस करने की कोशिश की हो। अब यहाँ पे जो एग्जामिनेशन हुआ, जो रिपोर्ट सबमिट करी गई, जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, जो रिपोर्ट सबमिट करी गई, तो पाया गया कि वो जो ड्रग दिया है ना उसने, वो ऐसा नहीं है जिससे बेसिकली मिसकैरेज हो जाए। जिस क्वांटिटी में वो ड्रग दिया गया था कॉपर सल्फेट, वो इस क्वांटिटी में नहीं था कि बेसिकली मिसकैरेज हो जाए। तो जो एक्ट उसने किया है टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस वो सफिशिएंट नहीं है कि भाई वो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्रग दिया वो बेसिकली सफिशिएंट नहीं था अबॉर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, दैट इन द प्रेजेंट केस द फैक्ट्स प्रूव्ड डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन अटेम्प्ट, वो अटेम्प्ट कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसने जो ड्रग दिया उससे मिसकैरेज होता ही नहीं, उस ड्रग से यूट्रस पे कोई फर्क पड़ना ही नहीं था। तो यहाँ पे कहा गया कि इस प्रेजेंट केस में अटेम्प्ट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है, अटेम्प्ट टू कॉज मिसकैरेज नहीं होता है, एज द अमाउंट टेकन was not sufficient enough to do so. ऑफेंस करने के लिए वो जो एक्ट किया गया है वो सफिशिएंट ही नहीं है कि वो ऑफेंस हो पाए, तो इस वजह से ये अटेम्प्ट नहीं होगा, which means that this cannot be termed as an attempt to miscarry the child. So the appellant must not be convicted. अब ये कंटेंशन कहां से आई है? appellant की तरफ से आई है कि भाई जो मैंने एक्ट किया है वो सफिशिएंट ही नहीं है, मेरे ड्रग देने से, मेरे वो पाउडर और लाल रंग का लिक्विड देने से अबॉर्ट नहीं हो रहा था, राइट। तो यहाँ पे जो मेडिकल एविडेंस है, वो जो मेडिकल एविडेंस की रिपोर्ट है वो सजेस्ट करती है कि जो ये ड्रग है ये बेसिकली डायरेक्टली आपका यूट्रस पे अफेक्ट नहीं करता है, और ना ही ये कोई आपका हार्मफुल चीज उसको खाने को दी है, अनलेस टेकन इन द लार्ज क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ये क्लियरली शो करती है कि अगर आप जो पाउडर और जो लिक्विड पीने को दिया था, अगर आप उसको लार्ज क्वांटिटी में पियोगे, एक्सेस में पियोगे, तो वो तो आपको अफेक्ट करे, अदरवाइज जिस क्वांटिटी में यहाँ पे एपेलेंट ने लाके दिया था उस कंप्लेनेंट को, वो सफिशिएंट नहीं था मिसकैरेज करने के लिए, बेबी का मिसकैरेज करने के लिए, एंड देयरफॉर द स्टेटेड फैक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द अटेम्प्ट टू
मिसकैरेज। तो यहाँ पे जो ये फैक्ट्स थे उससे साफ प्रूव हुआ कि भाई यहाँ पे ये अटेम्प्ट नहीं है, इसको हम अटेम्प्ट नहीं मानेंगे कि भाई आपने अटेम्प्ट किया है मिसकैरेज करने के लिए बेबी को। ठीक है, नाउ कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया? कोर्ट ने यहाँ पे जब पार्टीज की सारी आर्ग्यूमेंट सुन ली, सारी बातें सुन ली, सारे एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड देखने के बाद कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जो फैक्ट स्टेट किए गए इस पर्टिकुलर केस में, द एपेलेंट इन लॉ कैन नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ द अटेम्प्ट टू कॉज द मिसकैरेज। अब यहाँ पे कोर्ट ने भी ये जजमेंट दे दिया कि भाई जो फैक्ट सामने रखे गए, जो एविडेंसेस रखे गए, उससे साफ साफ ये दिख रहा है कि आप इस पर्टिकुलर केस में एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट नहीं कर सकते फॉर द अटेम्प्ट टू कॉज miscarriage. Now what the appellant did was not an act towards the commission of the offense. अब यहाँ पे appellant ने वो जो ड्रग दिया है ना, that is not an act towards the commission of the offense, कि उससे प्रॉपर तरीके से ऑफेंस कमिट हो जाए, ऐसा यहाँ पे appellant का एक्ट नहीं है। ठीक है, यहां पर उन्होंने कहा कि neither the liquid nor the powder is harmful to do so, क्योंकि ना तो वो पाउडर और ना ही वो लिक्विड इतना हार्मफुल है कि उससे बेसिकली मिसकैरेज हो सकती है। ठीक है, द appellant failure was not due to a factor independent of himself. Therefore, the appellant is not guilty of an attempt to cause miscarriage under section 511 IPC and hence he was acquitted. इसलिए उसको जो है बेसिकली बरी कर दिया इस पर्टिकुलर केस में। तो कोर्ट ने कहा कि जो एक्यूज पर्सन का एक्ट है, जो एपेलेंट का एक्ट है, दैट इज नॉट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। अब यहाँ पे रेशो देखते हैं कि जो ऑनरेबल जस्टिस थे उन्होंने क्या रीजनिंग दी यहाँ पे। इन्होंने यहाँ पे देखो, जजमेंट वाज डिलीवर्ड बाय ऑनरेबल जस्टिस जॉन लॉर्ड विलियम एंड ऑनरेबल जस्टिस जीडी मैकनायर इन द फेवर ऑफ एपेलेंट। एपेलेंट के फेवर में दिया क्योंकि उसको बरी कर दिया गया इस पर्टिकुलर केस में। यहाँ पे दे इन्फर दैट appealing party's failure was not because of the factor autonomous of himself, but because of external reason that the force of failure was independent in itself. यहाँ पे साफ साफ कोर्ट ने कहा, जो रीजनिंग दी हुई थी, कि attempt to must be towards the commission of the offense. अगर आप कोई ऑफेंस कमिट करने जा रहे हो ना, तो उसकी जो आपका जो अटेम्प्ट है वो तभी काउंट होगा जब आप वो अटेम्प्ट कर रहे हो टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। आप मिसकैरेज करना चाहते हो, इस एग्जांपल में मिसकैरेज करना चाहते हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी का, तो आपका जो ये एक्ट है, जो अटेम्प्ट कॉन्स्टिट्यूट होगा, वो तभी होगा जब आपने कोई एक्ट किया है टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। अब यहाँ पे अगर उसने मान लो कोई बहुत सीरियस ड्रग दिया होता या बहुत ही हाई डोज में लार्ज क्वांटिटी में दिया जाता, तब तो समझ में आता है कि हाँ भाई अटेम्प्ट किया गया है। बट इस पर्टिकुलर केस में द एक्ट ऑफ द एक्यूज वाज नॉट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। नाउ इन दिस वे द अटेम्प्ट टू मस्ट बी टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। इस वे में द कन्विक्शन एंड द सेंटेंस मस्ट बी सेट असाइड। तो लोअर कोर्ट ने जो बेसिकली कन्विक्ट कर दिया है उसको फॉर अंडर सेक्शन 511 एंड 312, उसको सेट असाइड कर दिया यहाँ पे इस पर्टिकुलर कोर्ट ने, और उसके जो कन्विक्शन है उसको हटा दिया, सेट असाइड कर दिया और उसको बेसिकली एक्विट कर दिया। कॉन्सिक्वेंटली द एक्शन वाज ब्रॉट अंडर सेक्शन 312 और 511 ऑफ आईपीसी। जो चार्जेस लगाए गए थे वो आपके 312 और 511 के लगाए गए थे, जिसको बेसिकली यहाँ पे कोर्ट ने, हायर कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया लोअर कोर्ट के जजमेंट। तो यहाँ पे एक लीगल आउटकम समझना जरूरी है कि लर्निंग क्या है हमारे लिए, व्हाट इज द लर्निंग। तो केस के फैक्ट समझ में आ गए हमें, ठीक है, क्या कंटेंशन थी पार्टी की वो हमने देख ली, जो एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड थे वो देख लिया, क्या इशू कोर्ट में रेज किया गया वो भी देख लिया गया, और फाइनली कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, क्या रीजनिंग लगा कि वो भी हमने देख लिया। बट नाउ अगर अटेम्प्ट के बारे में थोड़ा सा और जाने तो यहाँ पे कहता है मेरली एन एक्ट डन ओनली विद द इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस which was unsuccessfully could not possibly result in the completion of the offense। यहाँ पे सिंपल सी एक बात समझो, दैट अगर आपने कोई एक्ट किया है इस इंटेंशन से कि आपको ऑफेंस कमिट करना है, जो बेसिकली आपका अनसक्सेसफुल है, could not possibly result in the commission of the offense, but an act towards the commission of the offense, that is to say the act remains incomplete। act आपका incomplete होगा only because there is something remaining in order to complete it। ठीक है, आपका एक्ट इनकम्प्लीट कब माना जाएगा, जब उसमें कुछ और रहता है उसको कंप्लीट करने के लिए, राइट, कि अभी हम अगर थोड़ा सा और करेंगे या थोड़ा सा अभी इसमें एक्ट और करेंगे तो ये ऑफेंस कंप्लीट हो जाएगा। बट यहाँ पे इनकम्प्लीट कब कहोगे, जब थोड़ा सा कुछ रहता है उसको कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे कहता है विच द पर्सन इंटेंडिंग टू कमिट द ऑफेंस इज अनेबल टू डू बाय रीजन ऑफ सर्कमस्टांसेस इंडिपेंडेंट ऑफ हिज
ओन वायलेशन। तो अब आप वो एक्ट नहीं कर पाए, जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं थेफ्ट वाला, ठीक है, हमारी पूरी इंटेंशन है कि हम ऑफेंस कमिट करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपने कोशिश करी, आपने पूरा एक्ट किया टुवर्ड्स द कमिशन ऑफ द क्राइम, कि आपने एक व्यक्ति के जेब में हाथ डाला, ठीक है, अब आपने एक्ट कर दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी जेब में कुछ था नहीं, खाली जेब थी उसकी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने अटेम्प्ट किया है टू कमिट थेफ्ट, तो वहां पे आपने कोई एक्ट किया है टुवर्ड्स द कमिशन ऑफ द ऑफेंस। इस पर्टिकुलर केस में तो कोई एक्ट ही नहीं किया टुवर्ड्स द कमिशन ऑफ द ऑफेंस, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे लगाया गया कि भाई उसको एक्विट कर दिया गया और उसके खिलाफ जो चार्जेस थे वो सेट असाइड कर दिया गया। In this particular case, it cannot be said that the complainant did something towards the commission of the offense. यहाँ पे complainant ने जो वो पाउडर खाया, that was not towards the commission of an offense. The offense that she committed was administration of harmless substance. जो उसने खाया, that was an harmless substance. उससे कोई harm नहीं हो रहा था. The appellant intended to administer something capable of inducing miscarriage. Now, as the evidence stands, he administered a harmless substance. अब यहाँ पे ये सोच के दिया था कि भाई इसका मिसकैरेज हो जाएगा, बट लेकिन एविडेंस में क्या शो हुआ कि भाई उसने जो दिया है दैट इज अ हार्मलेस सब्सटेंस। उसने जो मिसकैरेज के लिए पाउडर दिया भी था, जो लिक्विड दिया भी था, ये सोच के कि मिसकैरेज हो जाएगा, वो लेकिन निकला क्या, एविडेंस में क्या निकला कि भाई वो तो एक हार्मलेस सब्सटेंस है। दिस कैन नॉट अमाउंट टू एन एक्ट टुवर्ड्स द कमिशन ऑफ ऑफेंस ऑफ मिसकैरेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एक्ट है कि भाई जो एविडेंस दिखा रहा है कि जो सब्सटेंस दिया है वो हार्मलेस सब्सटेंस है, तो यहाँ पे क्लियरली शो होता है कि जो ये एक्ट है दैट कैन नॉट बी अमाउंट टू अटेम्प्ट, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई एक्ट टुवर्ड्स द कमिशन ऑफ द ऑफेंस नहीं किया है। नाउ दिस केस स्टेट्स दैट अ मेयर इंटेंशन फॉलोड बाय प्रिपरेशन, आपकी इंटेंशन है उसके लिए आपने प्रिपरेशन भी करी है, डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, तो वो क्राइम नहीं होगा, एंड डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट ग्राउंड्स टू क्वेश्चन समवन, और ना ही सिर्फ आप इस आधार पे किसी व्यक्ति को क्वेश्चन कर सकते हो कि इंटेंशन है, आपने प्रिपरेशन करी है, इंटेंशन और प्रिपरेशन है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो क्राइम हो जाएगा। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो आपका क्राइम होगा, दैट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट क्राइम, और इस आधार पे आप बेसिकली किसी व्यक्ति को क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हो। मोर ओवर हमारा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस तो हमेशा ये कहता है कि आपको एक्यूज पर्सन का गिल्ट प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, राइट। तो यहाँ पे कहता है अटेम्प्ट अलोंग विद अ प्रॉपर एग्जीक्यूशन, आपने अटेम्प्ट किया है, प्रॉपर उसको एग्जीक्यूट किया है, एंड द कंप्लीशन of that particular attempt is required in order to hold someone liable for the offense। सिंपल सी बात यहाँ पे समझो कि अगर आपको किसी को अटेम्प्ट के लिए लाइबल करना है ना, तो आपने पर्टिकुलर एक्ट किया हो, पर्टिकुलर अटेम्प्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है, आपने वो अटेम्प्ट किया हो, आपने वो अटेम्प्ट जो किया है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट किया हो, ठीक है, कंप्लीट किया हो अपना पर्टिकुलर अटेम्प्ट, जैसे कि जेब में पूरा हाथ डाल दिया, ठीक है, अब जेब में हाथ डाला और कुछ नहीं मिला, कोई पैसे नहीं मिले जेब में उस व्यक्ति के, तो यहाँ पे बेसिकली अटेम्प्ट कोशिश करी गई, एग्जीक्यूशन भी था प्रॉपर तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे अपने अटेम्प्ट को कंप्लीट भी किया, अब कुछ नहीं मिला, दैट इज नॉट, वो तो अनफॉर्चुनेट चीज हो गई कि उसको कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पे अटेम्प्ट का ऑफेंस कंप्लीट हो गया कि उसने चोरी करने की पूरी कोशिश करी। ठीक है, नाउ यहाँ पे फर्दर कहता है कि अगर आपको किसी पर्सन के लिए लाइबल, अगर किसी पर्सन को आपको अगर अटेम्प्ट के लिए लाइबल करना है ना, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि अटेम्प्ट किया है, प्रॉपर उसको एग्जीक्यूट किया है, ठीक है, प्रॉपर इसको एग्जीक्यूट किया है, एज इन कि यहाँ पे प्रॉपर एग्जीक्यूशन है और पूरे अटेम्प्ट को कंप्लीट कर दिया है, तभी वो अटेम्प्ट के लिए लाइबल होगा। इन एडिशन टू दैट द एग्रीव्ड पार्टी conduct helps in understanding the fact of the case in better way, particularly in case like this। और यहाँ पे जहाँ पे भी ऐसे केसेस होते हैं, ठीक है, अटेम्प्ट की जो भी केसेस हैं या इस तरीके के कोई भी केसेस हैं, तो एग्रीव पार्टी कंडक्ट, एग्रीव पार्टी का क्या कंडक्ट है, कंप्लेनेंट का क्या कंडक्ट है, बेसिकली वो हेल्प करता है हमें फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को समझने के लिए, स्पेशली ऐसे केसेस में। तो इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भाई यहाँ पे जो एपेलेंट है उसकी कोई भी गलती नहीं है और उसको बरी कर दिया, क्योंकि उसका एक्ट टुवर्ड्स द कमिशन ऑफ द ऑफेंस नहीं था, तो इसलिए उसके खिलाफ अटेम्प्ट के चार्जेस नहीं लगाए गए। So I hope you have understood the session well. So this was all from my end in this particular case. And if you have any doubt, any query, you can reach me out on Telegram and I'm always available. Feel free to ask me anything on the Telegram. ठीक है, तो अगर अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं तो जल्दी से जाके आप सर्च करिए मेरा नाम और आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम। So this was all from my end in today's session. Thank you so much for being there. See you in the next session. Till then, take care. Bye-bye. Thank you.